भारतवासियों, भारत को बर्बाद होने से बचा लो, बचा लो, बचा लो। दोस्तों भारतवासियों, हम तमाम भारतवासी कब तक इस तरह से दुख सहते रहेंगे, दुख झेलते रहेंगे? कब तक हम लोग नरेंद्र मोदी के तमाशा देखते रहेंगे, नरेंद्र मोदी के दुख झेलते रहेंगे? कब तक देश बर्बाद करते रहेंगे? कब तक देश बर्बाद करवाते रहेंगे नरेंद्र मोदी से? कब तक देश बर्बाद करवाते रहेंगे बीजेपी सरकार से? कब तक देश बर्बाद करवाते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का? दोस्तों आइए दोस्तों, अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी का अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा है दोस्तों। अब हमें देश को बर्बाद करने से बचाना होगा दोस्तों। अब हमें देश को बर्बाद होने से बचाना होगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग प्यार करते हैं। अगर भाइयों और बहनों, अगर आप तमाम जनता अगर भारत के मिट्टी से प्यार करते हैं, भारत देश के से प्यार करते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को तैयार हो जाना होगा भारत के मिट्टी को बचाने के लिए, भारत देश को बचाने के लिए। नहीं तो दोस्तों बर्बाद कर देगा बीजेपी सरकार, बर्बाद कर देगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों हम तमाम भारतवासी भारत में रहते हैं, भारत को प्यार करते हैं, भारत को मिट्टी को प्यार करते हैं। दोस्तों भारत के हम जल जंगल जमीन से प्यार करते हैं, हम जंगल के नदी नाले पहाड़ को प्यार करते हैं, और इसी नदी नाले पहाड़ को नरेंद्र मोदी बेचना शुरू कर दिया है, बर्बाद करना शुरू कर दिया है। तो कब तक बर्बाद होते रहेंगे? कब तक हम लोग बर्बाद होते रहेंगे? कब तक हम लोग भारत के संपत्ति बर्बाद करवाते रहेंगे? दोस्तों अब हम लोगों को चुपचाप हाथ में हाथ धर करके बैठे रहने का जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हमें कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा, कुछ समझना होगा, देश को बचाना होगा दोस्तों, देश को बचाना होगा। देश को नहीं बचाइएगा तो कहाँ जाइएगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह देश को बेच करके और पैसा मोटा भर करके, पैसा झोला भर करके विदेश लेकर के चला जाएगा, विदेश में जा करके बस जाएगा। आप देख रहे हैं सभी लुटेरा, कोई लंदन में जाके बस रहा है, कोई अमेरिका में बस रहा है, कोई रूस में बस रहा है। दोस्तों हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तमाम भारतवासी गरीब हैं, हम लोग गरीब आदमी किस भी देश में जाएंगे, कहाँ जा करके बसेंगे दोस्तों? इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने देश को, अपने मिट्टी को बचाना है, अपने देश को बचाना है दोस्तों। इसलिए आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किस पर घमंड करता है, किस पर गुमान करता है, और बीजेपी सरकार किस पर घमंड करता है, किस पर गुमान करता है। इसके बारे में आप लोग अगर नहीं समझते हैं तो हम बताते हैं दोस्तों, हम समझ लिए हैं बीजेपी सरकार किस पर घमंड कर रही है, नरेंद्र मोदी किस पर घमंड कर रहा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोस्तों, और 6 में से 2 ही प्रमुख हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल करके फेरबदल करते रहता है। जहाँ रुख न वृक्ष होता है वहाँ रेड़ प्रधान होता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग रेड़ को ही प्रधान समझ लिए हैं दोस्तों। रेड़ को ही प्रधान समझ करके हम लोग वोट देते आ रहे हैं। हम लोग जिताते जिताते हम लोग अब थक चुके हैं, अब मोदी सरकार को देखते देखते उब चुके हैं। मोदी सरकार का झूठा वादा रहता है, झूठा वादा करता है, चुनाव के समय कुछ और जीतने के बाद कुछ करता है दोस्तों, उल्टा करता है। विकास के नाम पर वोट मांगता है, विकास के नाम पर प्रचार करता है, लेकिन जीतता है तो उल्टी काम करने लगता है दोस्तों। जीतला के बाद हमारे देश के संपत्तियां बेचना शुरू कर देता है, भ्रष्टाचार करना शुरू कर देता है, देश की जनता को जहर दे करके मारना शुरू कर देता है दोस्तों। ऐसे भ्रष्ट सरकार को रखने से क्या फायदा है? अब दोस्तों ऐसे सरकार को हम लोगों को विदा कर देना है, अलविदा कर देना है दोस्तों। अगर हम तमाम भारतवासी अगर एकजुट होकर के एक नई पार्टी का गठन नहीं करते हैं, एक नई राजनीतिक पार्टी का निर्माण नहीं करते हैं, तो हमारा देश नहीं बचेगा। आप लोग जानते हैं ना,
हमारे देश में दो ही प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस का सही नीति और सही विचार नहीं रहने के कारण हम लोग लाचार होकर के बीजेपी को वोट देते हैं दोस्तों। हम लोग लाचार होकर के बीजेपी को वोट दे करके और सरकार बनाते हैं दोस्तों। जहाँ रुख न वृक्ष होता है वहाँ ऋण प्रधान होता है। इसीलिए हमारे देश में कोई अच्छा नेता नहीं है, कोई अच्छा पार्टी नहीं है, जिसके चलते हम लोग बीजेपी को ही प्रधान समझ लेते हैं। बीजेपी को ही प्रधान समझ करके और वोट दे करके जिताते हैं, सरकार बनाते हैं दोस्तों। लेकिन अब सोचने समझने के समय नहीं है दोस्तों। हाथ में हाथ धर करके बैठे रहने का समय नहीं है दोस्तों। तीसरा, एक अच्छा पार्टी बनाना है, एक अच्छा राजनीतिक पार्टी बनाना है, एक अच्छा राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। उस पार्टी का नामकरण हमने कर लिया है दोस्तों। इस पार्टी में आप तमाम भारतवासी जुड़ने का प्रयास करें। इस पार्टी में तमाम लोग कार्यकर्ता बनने का प्रयास करें और इस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को लाने का प्रयास करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी में समर्थन देने का प्रयास करें। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम नई पार्टी का निर्माण कर सके, नई पार्टी का नई ऊंचाई तक पहुंचा सके, नई पार्टी को नई जगह तक पहुंचा सके। इस पार्टी का नाम है दोस्तों भारतीय नवनिर्माण जनता पार्टी। भारतीय नवनिर्माण जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। समझे दोस्तों? अगर आप लोग भारत को बचाना है, भारत को नवनिर्माण करना है, भारत के नया ढंग से निर्माण करना है, नया ढंग से देश को बचाना है दोस्तों, तो आप लोग इस पार्टी में जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों। सभी को धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।